Hello everyone, welcome back to the class. So in this session, we will do 5-year current affair PYQ for UPSC CAPF. So one by one हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे जिसमें हम 5 इयर्स के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे कितने आए हैं अभी तक के 5 इयर्स में और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं. फैक्चुअल आए हैं, थीम ओरिएंटेड आए हैं. उसके बाद हम लोग इसमें से रिपीटेटिव और रेलेवेंट थीम्स भी देखेंगे कि कहाँ से कौन सी थीम बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी थीम रिपीट नहीं हो रही है बट दैट इज रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तीसरा जो हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि आपको इस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मतलब कितना आपको डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी सोर्स भी आपको लेनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो करंट अफेयर में हम देखेंगे 5 ईयर का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें इसमें, तो इसमें अभी तक 2021 से लेकर 2025 तक जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग अगर इन 5 ईयर का एनालिसिस करें तो एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर से आते ही हैं. ठीक है, जैसे 21 में 15 क्वेश्चन आए, 22 में 21, 23 में 15 और 24 में 24 क्वेश्चन आए आपके कहाँ से, सीधा करंट अफेयर से. 25 में आपके 13 क्वेश्चंस आए. तो अभी तक अगर हम देखेंगे 21 से लेकर 23 तक जो शिफ्ट रहा है, पहले क्या होता था कि आपके फैक्चुअल और आपके कुछ मिक्स्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे. थोड़े बहुत पॉलिसी ओरिएंटेशन की तरफ भी आपका रुझान था करंट अफेयर्स का. लेकिन अभी 24-25 में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें पॉलिसी ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आ रहे हैं. ठीक है, जैसे आपका जो शिफ्ट हुआ है वो इवेंट बेस्ड करंट अफेयर से पॉलिसी ओरिएंटेड और इंस्टीट्यूशन नॉलेज पे क्या हुआ है, इस बार फोकस रहा है यूपीएससी का. अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो लो टू मॉडरेट आपका डिफिकल्टी पैटर्न रहा है. एंड करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ एग्जाम क्योंकि 15 to 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते ही आते हैं हर साल. ओके, अगर हम देखें कि कौन कौन सी आपकी रिपीटेड थीम्स हैं, तो जैसे मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम और मिशन से रिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है या कोई भी मिशन है वो आपका 25, 24, 23, 22 यानी कि आपके 4 ईयर्स में रिपीट हुआ है. ठीक है, दिस टॉपिक. इंटरनेशनल रिलेशन ग्रुपिंग की बात करें तो ये भी आपका 25, 24, 23, 22 में रिपीट हुआ है. एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज ये आपके 5 साल में रिपीट हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी बहुत न्यूज में है. ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाइड वर्जन 24, 23, 22 और 21 में भी पूछा गया, जैसे आपके स्पेस, बायोटेक और साइबर फॉरेंसिक से रिलेटेड. फिर उसके बाद करें डिफेंस सिक्योरिटी, ये तो आता ही है. 24, 23, 22, 21 इन चारों साल में आपकी कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई भी रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, मिशन या पॉलिसी पूछी गई है. इकोनॉमी एंड पॉलिसी की बात करें क्योंकि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, तो आपके बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं. फिर अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अवार्ड, ज्योग्राफी एंड मैपिंग और एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, जैसे यूक्रेन का इस बार क्वेश्चन आया था, मैप क्वेश्चन आया था कि आपको बताना है इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट बॉर्डर्ड विथ यूक्रेन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी कंट्री न्यूज में हो, ठीक है, जैसे अभी ईरान इसराइल का काफी न्यूज में चल रहा है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ में पूछ सकता है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे रेलेवेंट थीम्स की तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे हाइड्रोजन, इथेनॉल. ज्योग्राफी तो हो गया आपका. अवार्ड रिकॉग्निशन जैसे नोबेल पीस प्राइज हो गए, एमी आपका अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर अवार्ड्स हो गए. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है जो कि रेलेवेंट है. बुक्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज, ठीक है, और आपके इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम्स के साथ, या आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं. तो ये मैंने आपको जब एक सीएपीएफ में मैंने सिलेबस डिकोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि आपको किन किन थीम्स पे ध्यान रखना है. तो अगर मैं बात करूं अवार्ड, ऑनर्स, रिपोर्ट, इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी, डिफेंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम्स, देन पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन समिट्स एंड बुक एंड ऑथर. तो ये आपको 13 आपके पास क्या है, थीम्स है. ठीक है, आपको जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे इन थीम्स को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स पढ़ें. ओके, सबसे जो ब्यूटीफुल चीज क्या है अबाउट करंट अफेयर्स कि उसमें क्या होता है ना, आप उसकी अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको करेक्ट
कर सकते हो कंपैरेटिवली टू स्टैटिक पोर्शन, कि अगर ज़्यादा डेप्थ में आ जाए तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा करना। बट करंट अफेयर्स लाइक अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर करा है तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से 10 to 12 क्वेश्चन बहुत आराम से क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं प्राइमरी करंट अफेयर के सोर्सेज की बात करूं तो इसमें पीआईबी हो गया, आपका पीआरएस, द हिंदू और मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट की हाइलाइट्स, नीति आयोग की रिपोर्ट और गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। और स्टैटिक तो आपको पता ही है कि क्या क्या करना है, लेकिन अभी हमारे जो कोचिंग के मटेरियल था उसमें से ईपीएफओ में भी बहुत सारे करंट अफेयर्स जो है हमारे डायरेक्ट कोचिंग मटेरियल से आया, और साथ में जो सीएपीएफ का जो भी क्वेश्चन 2025 में है वो भी हमारे करंट अफेयर में कवर्ड है। तो आप सप्लीमेंट्री रिवीजन मटेरियल के लिए हमारा अनुज जिंदल करंट अफेयर नोट्स या स्पॉटलाइट पीडीएफ भी आप कर सकते हो। इवन पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम जो कंपाइलेशन है आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बुक्स क्या अवॉइड करनी है, आपको ऐसा नहीं है कि डेली मतलब न्यूज़पेपर फुल डिटेल में पढ़ना है, आपको देखना है इसमें मेरे एग्जाम से रिलेटेड कितना सब चीजें आ सकती हैं। अगर आपके माइंड में सिलेबस है और आपको पता है कि पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड इज पीवाईक्यू। अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई भी एग्जाम टैकल करना बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ज्यादा डीप एडिटोरियल एनालिसिस नहीं करना है जैसे हम सीएससी मेंस में करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जाम, तो सीएपीएफ का जो सिलेबस है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बहुत शैलो पूछता है, लेकिन यूपीएससी बहुत डीप पूछता है, बहुत एनालिटिकल पूछता है, ठीक है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। लेकिन सीएपीएफ में थोड़ा बेसिक भी रहता है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पे, पर अभी भी वो बेसिक चीजें पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें इसका, तो 15 to 20 क्वेश्चन आपके हर साल आ रहे हैं, ओके। सो आपको मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर करना जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाई रिटर्न टॉपिक्स जो पीवाईक्यू एनालिसिस पे हैं, जैसे आपका जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, स्टैंड अप स्कीम, नंदिनी स्कीम, ठीक है, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम करके जो स्कीम थी आपकी, जो बजट 2023 में आई थी, ठीक है। तो इस तरह के जो बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन, ठीक है। तो ये जो आपके गिने चुने हैं, यहाँ पे मैंने हाई रिटर्न टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे इस पे, जैसे मैंने बताया 15 to 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से किस तरह के आपके टॉपिक्स कवर करने हैं फॉर टू क्लियर दिस एग्जाम, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अब हम 25 से 21 तक पीवाईक्यू करेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 का कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो उसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन was approved by यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। दूसरा, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है क्योंकि बजट में आया था, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है आपकी, जो इससे मिनिस्ट्री है आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जिसके हिसाब से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि करेक्ट पूछ रहे हैं तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया एंड पोलैंड हैव एग्रीड टू इंप्लीमेंट द इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ 5-year एक्शन प्लान, आइडेंटिफाई द करंट 5-year एक्शन प्लान। तो वो कौन सा है, तो वो है ईयर आपका एक्शन प्लान का 2024 to 2028, ओके। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में, ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला था, तो वो मिला था आपका प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मा भन को, ठीक है, पद्मन भन को। अभी विज्ञान अवार्ड आपके 2023 में इनको अनाउंस किया गया था, तो फर्स्ट जो है आपके जो अवार्डी हैं वो यही हैं गोविंद राजन पद्मन भन, ठीक है। लेकिन आपके जो विज्ञान पुरस्कार है ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, जैसे आपके पद्मश्री, जैसे आपके पद्मा अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री, ऐसे ही विज्ञान पुरस्कार आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है।
जैसे आपका विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और आपका विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम करके। अभी अगर हम बात करें 2025 में जिनको मिला है, ठीक है, 2025 में जिनको मिला है विज्ञान रत्न, वो है आपके जयंत विष्णु। कौन है आपके? जयंत विष्णु नरलीकर। इनको पोस्थमसली मिला है, आफ्टर डेथ। और इनको किसमें मिला है? फिजिक्स में। किसमें मिला है? फिजिक्स में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अभी यहाँ पे सारे मिशन पॉलिसीज के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप लोग देख पा रहे होंगे 25 में। सो क्वेश्चन इज कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि इट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल पॉपुलेशन, सो इट इज करेक्ट। दूसरा है इट फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सो दिस इज करेक्ट। ये दोनों ही आपकी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी हो गई करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2024 पर कि OPCW, that is Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the Hague Award has been conferred upon which of the following organization? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है आपके इंडियन केमिकल काउंसिल को। ठीक है, ये मिला था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन पार्ट नहीं है? तो आपका छत्तीसगढ़ पार्ट नहीं है। पूर्वोदय मतलब राइज ऑफ ईस्ट, पूर्व उदय, ठीक है, पूर्वोदय, पूर्व उदय कह सकते हैं इसको, तो राइज ऑफ ईस्ट। ये आपके बजट 2024-25 में मेंशन था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा है, तो दैट्स वाई बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इज आर करेक्ट? तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके बजट 2025-26 में पूछा था। ठीक है, बजट 2025-26 में पूछा गया है। ठीक है, सो इसमें आपका है इट कवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, तो इट इज करेक्ट। इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। सो तीनों ही आपके क्या हो गए? करेक्ट है। तीनों ही क्या है आपके स्टेटमेंट? करेक्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली इलेक्टेड चांसलर ऑफ जर्मनी मिस्टर फ्रेडरिक मर्स? इनके बारे में बताना है। ठीक है, ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग, तो इट इज करेक्ट। हिज कोलिशन इंक्लूड्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड क्रिश्चियन सोशल यूनियन, तो ये भी आपके दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, collaboration for the intelligent age was the theme of a meeting convened in 2025 under the aegis of, तो ये किसका है? ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज ये थीम था। ठीक है, दिस थीम वाज रिलेटेड टू एआई ड्रिवन, ठीक है, एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगेन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदिनी सहकार स्कीम। नंदिनी सहकार स्कीम से रिलेटेड है, तो दिस स्कीम इज एम्ड एट असिस्टिंग वुमेन कोऑपरेटिव टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटी अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सो इट इज करेक्ट। दूसरा, देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, United Nation Carbon Offset Platform is an e-commerce platform to compensate greenhouse gas emission by purchasing carbon credits. So who among the following can buy these carbon credits? तो ये कौन क्रेडिट आपके खरीद सकता है? ठीक है, तो ये आपके तीनों ही खरीद सकते हैं, आपका कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन। ठीक है, तीनों ही आपके खरीद सकते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है? एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपको क्या सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता है? दैट इज रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस, तो ये एक सर्टिफिकेट है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड हम देखेंगे, द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज रिलेटेड टू इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है आपका मिखेल गॉर्बचेव वॉज द president of Soviet Union at the time of its disintegration. It is also correct. Boris Yeltsin was the first elected president of Russia. It is also correct. तीनों ही आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट गल्फ वॉर को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, Which of one of the following statement with reference to जल जीवन मिशन is not correct? तो जल जीवन मिशन से हमें बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। It was established in the year 2016. It aims to improve quality of life in rural areas. तो ये तो करेक्ट है। It is to provide functional tap water connection to every rural household. It is also correct. It is a centrally sponsored scheme. ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये स्टैब्लिश हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, और इसका पहले था कि हम 2024 एनी हाउ हम हर घर तक क्या पहुंचाएंगे? जल पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी वो दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2024 के क्वेश्चंस पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन कि विद रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ब्लैक टाइगर से रिलेटेड आपको देखना है, स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि दे आर ऑल्सो रेफर टू मेलेनिस्टिक टाइगर्स, तो ये तो करेक्ट है। इट इज इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन सिमलीपाल पाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा, तो ये भी करेक्ट है। दोनों आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें एक्सेस आपका ब्लैक पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है फर पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से करेक्ट बताना है। लोकेटेड एट कोथागोडम इन तेलंगाना, दिस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया इन प्राइवेट सेक्टर, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट है। फिर है इट हैज नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू थर्मल एंड सोलर पावर जनरेशन, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन एंड कंसल्टेंसी वर्क, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। उसके बाद इट हैज बीन कन्फर्ड विद नवरत्न स्टेटस, नवरत्न स्टेटस नहीं है, अब इसको किस में डाल दिया? मिनी रत्न, मिनी रत्ना कैटेगरी 1। ओके, इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, नो, वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following sector have been identified as critical sector by the National Critical Information Infrastructure Protection Center? तो आपके कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है पावर एनर्जी, इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इरिगेशन, एजुकेशन। तो इसमें से आपका पावर एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करेक्ट रहेगा। ठीक है, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर ओनली। ठीक है, इसके साथ साथ आपका पावर एनर्जी बैंकिंग हो गया, इसके साथ साथ आपका टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम तीसरा, फोर्थ हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, और सिक्स्थ है आपका स्ट्रैटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which consider the following statement about the emblem of Milano Cortina 2026 Winter Olympic and Paralympic Games। तो फर्स्ट है आपका नेम ऑफ एम्बलम इज फ्यूटूरा, तो इट इज करेक्ट। The emblem of the game was decided by popular vote for the first time in the history of the Olympic, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज मैरिटाइम इनिशिएटिव सागर इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट बताना है. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अंडर क्वाड. तो ये तो गलत है. इट एम्ड एट प्रमोटिंग मैरिटाइम कॉपरेशन विद कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशियन रीजन. तो ये करेक्ट है इसमें. ठीक है. सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन. ठीक है. सागर की फुल फॉर्म ये है. नेक्स्ट चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आपको. ठीक है. तो आपका जो कॉप 26 हुआ था वो आपका यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में हुआ था. ठीक है. फिर अगर हम बात करें कॉप 27 तो ये आपका यूएई में हुआ था. फिर आपका कॉप 28 की बात करें तो इजिप्ट में हुआ था. कॉप 29 आपका अजरबैजान में हुआ था. ठीक है. तो आंसर विल बी डी. डी हो जाएगा आंसर आपका. ठीक है. इसमें से यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि कॉप 30 और कॉप 31 के आपको लोकेशन बताने हैं दोनों के. ठीक है. कि कहाँ पे हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with regard to the UN Convention on the Law of the Sea, that is UNCLOS. ठीक है. तो it authorizes the UN Security Council to take a direct action in case of disputes between states on the sovereign rights over exclusive economic zone. तो ये जो आपका है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. इट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड है इट डिफाइन कॉन्टिजियस जोन एंड स्पेसिफाई इट्स फंक्शन. तो ये करेक्ट है आपका. बोथ द यूएस एंड इंडिया हैव रेटिफाइड. तो ये भी गलत है. यूएस ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, इंडिया ने रेटिफाई कर लिया है. अनक्लॉज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू लैंडलॉक स्टेट. तो ये करेक्ट है. तो सेकेंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द G20? तो इसमें से आपको बताना है. तो ऑल G7 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20. तो ये तो करेक्ट है. ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20. तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट. ऑल एशियन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20. ये भी इनकरेक्ट है. ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ऑफ G20. ये करेक्ट है. यानी कि 1 and 4 इज द ओनली आंसर. ठीक है. क्योंकि आपके ब्रिक्स में आपका इजिप्ट इथोपिया भी आता है तो वो G20 का पार्ट नहीं है. और इंडोनेशिया, ओनली इंडोनेशिया ऐसी एशियन कंट्रीज G20 का पार्ट है बट, ठीक है, मेंबर है बट और आपके मेंबर्स नहीं है एशियन कंट्रीज के जो G20 का पार्ट हो. ठीक है. तो इसमें आपका 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. मिशन शक्ति इज द नेम गिवन बाय इंडिया टू. ये किसने दिया है मिशन शक्ति? ठीक है. ये है एंटी सैटेलाइट मिशन. ठीक है. ये आपका 2019 में लॉन्च हुआ था. 2019 में डीआरडीओ ने लॉन्च किया था. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. और आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा पे, वहां से ये लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. इट ग्रांट्स लोन अप टू 15 लाख फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर. ठीक है. यहीं पे गलत हो गया है ये. ठीक है. अप टू 10 लाख है. तो यही आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी आपके करेक्ट है. Under this scheme, only the term loan requirement can be met and not the working capital requirement. तो it is correct. There is no insistence on collateral for the sanction of loan. तो ये भी करेक्ट है. ठीक है. ये आपका 2015 में आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. और इसमें आपके 3 प्रकार के लोन होते हैं. ठीक है. एक होता है शिशु किशोर तरुण. शिशु किशोर तरुण. शिशु किशोर और तरुण. ठीक है. तो ये आपके 3 टाइप्स के लोन मिलते हैं. ये अप टू 50,000 मिलता है. ये अप टू 50,000 से 5 लाख और 5 to 10 लाख तरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
with regard to outcome of the talk between Prime Minister of India and President of UAE held in February 2024 is are correct. तो आपका स्टेटमेंट है कि both countries signed an agreement on interlinking of domestic debit credit card. तो it is correct. An MOU was signed on cooperation in digital infrastructure projects. So it is also correct. Memorandum of understanding was also signed there. Both countries agreed that a bilateral investment treaty shall be signed in the next meeting at the ministerial level. तो next meeting में नहीं, उसी साल हो गया, तो third is wrong. तो first and second is the correct answer. Next question, which of the following is not one of the pillar of India's foreign trade policy 2023, that is enlarging most favored nation. ठीक है, तो ये आपका पिलर नहीं था. बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following statement about vibrant village program of the government of India are correct? It aims at comprehensive development of the identified villages. Fair, festival, sports, meet, etc. are organized under this program. तो ये करेक्ट है. ठीक है, बोथ 1 and 2. ये 2023 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, और ये आपके किन स्टेट्स के लिए हुआ था? जो आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के रीजन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर द 43rd एशियन समिट? दैट इज इंडोनेशिया. ठीक है, इंडोनेशिया. अभी आपकी 48 और 49 समिट कहां होगी? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडिया PSU हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर एट ब्रेंडन हॉल ग्रुप एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023. ठीक है, ये एक्सीलेंस है, तो ये हो जाएगा आपका NTPC. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ TIWB, दैट इज टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर? तो वो है आपका UNDP एंड OECD. ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं इसको, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन? तो लिथुएनिया बाउंड्री शेयर नहीं करती है. रोमानिया, माल्डोवा, पोलैंड, ये तीनों करती है. ठीक है. J1 इज द डोमेस्टिक डेबिट कार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो वो है आपका UAE. क्या है? UAE. Which among the following has won International Emmy Award 2023? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था आपका मार्टिन फ्रीमैन ने 2023 में. ठीक है, लेकिन जो भी अभी 2024 या 2025 में जो अवार्ड्स आए हैं आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू PYQ. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about CBAM, that is carbon border adjustment mechanism, are correct? These are an emerging set of trade policy tools to allow movement of carbon intensive economic activity from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy. ठीक है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, तो ये गलत है आपका. ठीक है. दूसरा, दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी. सो सेकंड इज करेक्ट. फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज ये आपका किस लिए हुआ था? इट एम टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज. ठीक है, टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज. टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नोबेल प्राइज. कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023 इज आर करेक्ट? तो 2023 में आपका नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी. ठीक है, तो इसमें क्या था? यस, इट इज करेक्ट. Nargis Mohammadi was awarded the prize for her struggle to bring peace in Afghanistan and Iran. It is wrong. ठीक है, ये आपके किसके लिए था? ईरान में था, अफगानिस्तान में नहीं था. तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 22. Which one among the following statements with regard to United Nations Climate Change Conference is not correct? ठीक है, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है.
द ग्लोबल स्टॉक टेक इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ कॉप 28, ये करेक्ट है. इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है. इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन वे अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, तो ये रॉन्ग है, ये कॉप 28 में ऐसा नहीं कहा गया. ठीक है, ये एक जनरल टॉपिक हो गया जो लगभग हर कॉप में कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following statements with regard to Anup Barnwal versus Union of India 2023 case is are correct? The case was heard by constitutional bench, तो it is correct. तो 5 constitutional आपके bench ने ये केस सुना था. According to the judgment, the ground for removal of election commissioner shall be the same as Chief Justice of India. नहीं, ऐसे नहीं था, this is wrong. रिमूवल के लिए प्रोसेस नहीं यूज कर सकते आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, आप सिर्फ और चीजों में कर सकते हो, प्रमोशन के लेवल पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम पर. तो इसमें से वन इज द ओनली करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉज लॉन्च्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक इन द ईयर 2023 इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो आंसर था ग्वालियर, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को मिला था, और कोझिकोड को मिला था आपका सिटी ऑफ लिटरेचर. तो अभी अगर हम ऑन 2026 की बात करें तो ये ऐसी लगभग 9 सिटीज बनी हैं. अभी रिसेंटली लखनऊ को भी चूज किया गया है सिटी फॉर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं उन 9 सिटीज में से ऐसी और कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल मिला है अंडर यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब 2023 का करते हैं हम. ठीक है, जैसे मैं बता रही थी देर आर 9 सिटी और लखनऊ इज द सेकेंड गैस्ट्रोनॉमी सिटी आफ्टर हैदराबाद. ओके, सो नेक्स्ट 2023 के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो ये 8 दिसंबर 1985 को क्रिएट की गई थी सार्क. ठीक है, आपको इसको बताना है इसके कितने टोटल मेंबर्स अभी तक हो गए हैं. यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस तरह का जो ग्रुप फॉर्मेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये तो करेक्ट है. टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इट इज ऑल्सो करेक्ट. टू कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम, तो ये नहीं है. टू वर्क टूवर्ड्स एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसका भी ये वर्क नहीं है. ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है आपका क्वाड ग्रुप से रिलेटेड. ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस. फ्रांस नहीं है, यूएसए एंड जापान. तो जो क्वाड बना है आपका वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान से बना है. तो फर्स्ट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. दूसरा, मैरीटाइम ग्रुप फॉर्मेशन, मैरीटाइम cooperation is an important binding force among member of the quad. ठीक है, तो ये करेक्ट है. द क्वाड मेंबर फॉर्मिंग अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन, तो ये भी करेक्ट है. यानी सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. इट इज अ टर्म अडॉप्टेड बाय यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इट इज करेक्ट. ठीक है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, ये भी करेक्ट है. तो दोनों बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव? ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. ठीक है, तो इट इनकरेज organization and other interested stakeholder to act now in order to achieve a carbon neutral world by 2030. तो ये नहीं है, 2030 तो नहीं होगा क्योंकि ये by 2050 अराउंड ही हो सकता है. तो फर्स्ट इज द रॉन्ग. इट ड्राइव इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, तो 2000 आपका जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें ये बात की थी 15 में. तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement is are correct about Kavach 2023? So it is a joint coordination committee of all 3 wings of India armed forces to protect India border. It is wrong. ठीक है, it is wrong. ये किससे रिलेटेड है?
ये बॉर्डर बॉर्डर प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके जो साइबर थ्रेट है, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज इंडियाज नेशनल लेवल हैकाथॉन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय AICTE एंड BPRD, दैट इज ब्यूरो ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू टैकल साइबर थ्रेट। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट मदर्स ऑब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, दैट इज माँ प्रोग्राम, ठीक है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ओके, 2016 में माँ प्रोग्राम। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इसमें से आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो अलाउ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन टू ऑब्सोल्यूटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। सभी प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट ऑल अलाउ सॉरी ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ आपकी क्या है कंडीशंस है, वो सिर्फ आपकी जननी सुरक्षा योजना में है। दूसरा, प्रोवाइड एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट पे, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। प्रमोट अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये तो करेक्ट है। प्रोवाइड मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट माल नरिश चिल्ड्रन, तो ये भी रॉन्ग है। तो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट 1 to 4 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPL क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इसमें से आपको बताना है IPL के लिए, तो 2 टीम वॉन द टूर्नामेंट 5 times ईच, ठीक है। वो कौन कौन सी, मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग, ये करेक्ट है आपका। चेन्नई सुपर किंग रिमेन्स रनर अप इन 5 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। फिर है आपका ऑन 3 ओकेजन द फाइनल वॉज प्लेड अब्रॉड, तो तीनों ही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे CSK एंड आपका मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वॉज हेल्ड इन ओडिशा, करेक्ट। द नेम ऑफ द मैस्केट ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो है जीतू, एक स्वैम्प डियर है, ठीक है। और फर्स्ट एडिशन ऑफ KIUG दैट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड, तो ये रॉन्ग है, कोविड की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है, कोविड की वजह से नहीं हुआ था, ये कोविड से पहले ही हो गया था गेम, ठीक है। तो 1 2 इज द करेक्ट आंसर। अजय वॉरियर इज अ बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ। द जर्नी ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय, ये कहां से स्टार्ट हुआ आपका, ये होता है गुजरात से, ठीक है, फ्रॉम मांडवी टू पोरबंदर। ओके, नेक्स्ट, निसार सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड NASA, that is National Aeronautics and Space Administration. Okay, Operation Kaveri, next question है, Operation Kaveri is a rescue operation launched by Government of India to evacuate Indian citizen who were stranded in Sudan, ठीक है, सूडान। तो अभी आपके दो और ऑपरेशन हुए हैं 2024-25 में, एक हुआ है ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती रीजन में हुआ है, और एक है आपका ऑपरेशन सिंधु 2025 जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। ईरान से हमने बहुत सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था थ्रू आपका अर्मेनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल विकास निगम लिमिटेड अब क्या है आपका, उस टाइम पे नवरत्न, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट, व्हाट आर एरावत परम सिद्धि प्रत्युष एंड मिहिर, तो ये आपके सुपर कंप्यूटर हैं। Next question, which one of the following Indian naval ships are recently concluded a 17,000 nautical miles है ये, ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज, ठीक है। तो ये आपको बताना है। सो INSV तारिणी इज द करेक्ट आंसर। तो हम जाएंगे 2022 पर, ठीक है। फिर 2021 के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग मिसाइल्स, अग्निवन, ब्रह्मोस एंड धनुष। इसमें से क्रूज मिसाइल कौन सी है,
तो आपकी ब्रह्मोस इज ओनली द क्रूज मिसाइल, धनुष और अग्नि ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल है, तो 2 इज द ओनली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। इसमें से जो आपका करेक्ट है वो क्या रहेगा? चीता, चेतक, रुद्र। इसमें से बताना है विच ऑफ द अबव हैव टरेट गन, ठीक है, रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। तो ये है आपका रुद्र, ठीक है, रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया गेव अ कोस्टल रडार सिस्टम टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दैट इज मालदीव्स। उस टाइम पे मालदीव्स को दिया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है? वॉज इनिशिएटेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन नेवी। ठीक है, ये इंडियन नेवी ने किया था पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, अब द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इज एन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये तो सही है, इट इज करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है हमें, drought prone area program and desert development program were launched in 1970s, it is also correct। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, नॉट रीस्ट्रक्चरिंग बट मर्जिंग, ठीक है, बट मर्जिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2001। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2001। ठीक है, और इसमें आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये भी करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? तो ये आपका है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स वुमेन, SC ST एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इनसे रिलेटेड है, 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलता है। 2016 में इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत से रिलेटेड है, ये अनाउंस किया था 2014 में, नहीं 2015 में, ऑन द बर्थडे ऑफ, किनका बर्थडे था आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट इज 31 अक्टूबर 2015, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। It aim is to create an environment which promote learning between the state by sharing best practices and experience। तो दोनों आपके एक रॉन्ग है, तो सेकंड इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिराज 2000 is a twin engine fighter jet, HAL Tejas is a delta winged fighter jet, Rafale is hypersonic fighter jet। तो 2 is the only answer, that is Tejas is delta winged fighter jet। Next, which one of the following aerospace companies designed and manufacture Falcon 9 are reusable rocket? तो वो हो जाएगा आपका स्पेस एक्स। फिर है द किंजल, ठीक है, अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये आपका जो बिलोंग करती है वो करती है रशिया को। ठीक है, रशिया को बिलोंग करती है। फिर है मैरियुपोल सिटी, frequently mentioned in news in the context of Russia-Ukraine conflict, is situated on the coast of Sea of Azov। इसे situated है। Next question, recently with which of the following countries did India sign the comprehensive economic partnership agreement? तो ये आपका जो किया है वो किया है उन्होंने किसके साथ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ठीक है, 2022 में किया था। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो यह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तीस्ता रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज वेरी करेक्ट, 30 इयर्स की ये ट्रीटी थी और अभी दिसंबर 2026 में वो क्या हो जाएगी? ट्रीटी खत्म हो जाएगी, अगर उसको उन्होंने क्या नहीं किया, वापस अपडेट नहीं किया। ठीक है, द टर्म सेजिटेरियस ए स्टार समटाइम्स मेंशन न्यूज, ये क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका है, डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर शैल कंपल्सरीली रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस विद इन 24 आवर्स। तो नहीं, ये है 6 आवर्स में उनको रिपोर्ट करना होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर शैल रिटेन
यूजर डेटा फॉर एटलीस्ट 5 years एंड शेयर रिकॉर्ड विद अथॉरिटीज व्हेन रिक्वायर्ड, तो इट इज करेक्ट. 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर. Next question. The principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities often talked about in media refers to, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, आपको बताना है इसमें. तो ये बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रिक्वेंटली मेंशन इन यूज, तो ये क्या है आपका? रेफर्स टू एसेट मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नॉट मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ पार्ट ऑफ लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट इज प्रपोज टू बी कनेक्टेड विद बांग्लादेश वाया रेल रूट्स, तो ये है आपका त्रिपुरा का अगरतला. ठीक है, अगरतला को किससे कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग? वो कर रहे हैं अखौरा रेल लिंक से. Next question. Which of the following statement about the border road organization is are correct? तो है BRO is concerned with the construction and maintenance of roads in strategically sensitive area. It is correct. BRO undertakes no clearance in high altitude areas. तो ये आपके दोनों statement correct हैं. Next question. Next है आपका which among the following countries not a member of NATO? दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है आपका बेलारूस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 15th एशियन इंडिया समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022. इट इज रॉन्ग. ठीक है. यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, तो ये भी आपका ये करेक्ट है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट ईयर के पीवाईक्यू रह गए हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि वोल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021, तो क्योंकि जनवरी 2021 में न्यूज़ में थी तो 21 में पूछा गया था किस जगह पे सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया. ठीक है, अभी 25-26 में आपकी इंडिया की, ठीक है, बैरन आइलैंड की वोल्केनो भी काफ़ी न्यूज़ में थी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख लेना जो भी लोकल न्यूज़ में आपके वोल्केनोस चल रही हो. E100 pilot project launched in Pune in June 2021 is related to the production and distribution of ethanol. ठीक है, एथेनॉल से रिलेटेड है. 100% इथेनॉल, जिसमें 20% वो क्या करने वाले हैं? आपका इथेनॉल यूज करेंगे. नेक्स्ट. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क? तो अकॉर्डिंग टू दैट ईयर रायमोना वाज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर फॉर 6th. ठीक है, अब टोटल असम में 8 नेशनल पार्क हो गए हैं. ठीक है, आपको बताना है 7th और 8th का नेम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग हैज विथड्रॉन फ्रॉम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन सेकेंड राउंड आफ्टर कंट्रोवर्सी ओवर मीडिया ऑब्लिगेशन? दैट इज नाओमी ओसाका. ठीक है, नाओमी ओसाका. हिरॉन ड्रोन्स inducted by Indian forces for enhancing their surveillance capabilities are acquired from, ये है इसराइल. तो आप देखोगे 21 में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब 25 में हम किस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे? मिशन से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, प्रोग्राम पॉलिसी से रिलेटेड. ठीक है, थोड़ा सा डीप गए 24-25 में, लेकिन उससे पहले फैक्चुअल थे. तो ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप करंट अफेयर कैसे पूछ रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. साइक्लोन तौकते, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका म्यांमार से रिलेटेड. ये आपके म्यांमार ने नेम दिया था. अभी रिसेंट में कौन से साइक्लोन आए हैं अरेबियन सी में, ठीक है, या बे ऑफ बंगाल में, तो वो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. तो मुझे ये याद है कि डेल्टा इंडिया का था. ठीक है, डेल्टा इंडिया का है. ठीक है, अब इसमें से एक ये भी है, फर्स्ट भी है और डी भी है. बी और डी हम बी और सी कट कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि अल्फा जो है वो आपका ब्रिटेन का है. ठीक है, बीटा जो है
वो आपका साउथ अफ्रीका का है, और गामा आपका ब्राजील का है। ठीक है, ग्रामा ब्राजील का। उस टाइम पे ये वेरिएंट्स थे कोविड-19 के, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल सजग विच वॉज कमीशन इन मे 2021 वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया विच हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली, तो वो है आपके, उनका नाम है केपी कृष्णन। केपी कृष्णन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following state ranked first on sustainable development goal india index 2021 released by नीति आयोग, तो किसको मिला था उस टाइम पे? मिला था आपका केरला को, केरला को मिला था। ठीक है, अभी 22-23 का भी आप देखेंगे। ठीक है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे इन 2021 में वर्ल्ड ओशियन डे थीम क्या थी? तो वो थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, और अभी 25 में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, 25 में है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, दैट इज द थीम ऑफ 2025। ठीक है, मे बी रिपीट ना हो पर पता होना चाहिए। लेटेस्ट Chandler Good Government Index, which classify 104 country in terms of government capabilities and outcomes. India has been ranked 49th. ठीक है, next, scientists at CSIR NCL Pune with report from Water Technology Initiative of Department of Science and Tech, Government of India have recently developed a novel hybrid technology टू ब्रिंग सेफ एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? स्वास्तिक, स्वास्तिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। अब है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग film has won the best film award in environment conservation category at the 67th national film award 2021, तो वो है आपका वाटर ब्यूरियल। तो अभी आप देख सकते हो रिसेंट में किसको मिली है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दैट इज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये आपका करेक्ट है बाय डेविड ड्यूप, दैट इज ही बिलोंग्स टू फ्रांस। ठीक है, अभी आपको 2025 में बताना है किसने किया। एक 2025 है हार्ट लैम्प, ये आपको बताना है इन 2 विनर से रिलेटेड है, इनके विनर कौन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 5 years के जो आपके PYQ थे करंट अफेयर फॉर UPSC CAPF। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।